और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर है शनिदेव। शनि से 7 लाख योजन ऊपर है सप्तऋषि, और सप्तऋषियों से महाराज 13 लाख योजन ऊपर है ध्रुवतारा। ये सूर्य से ऊपर की स्थिति है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे यक्ष गंधर्व, यक्ष गंधर्वों से 10,000 योजन नीचे पितृदेव, और पितरों से 10,000 योजन नीचे बादल, और बादलों से 10,000 योजन नीचे पृथ्वी। 7 लोग पृथ्वी से ऊपर, जनलोक, महलोक, भूरलोक, 7 लोग पृथ्वी से ऊपर और 7 लोग पृथ्वी से नीचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। दक्षिण में 28 नरक हैं, जिनमें किए हुए कर्म की यातना जीव को भोगनी पड़ती है। समस्त ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का माना गया है। 50 करोड़ योजन। और कल हमने बताया था आपको 7 समुद्र 7 द्वीप बताए, तो 7 और 7 14, और इधर आज बताया 7 लोग पृथ्वी से ऊपर, 7 लोग पृथ्वी से नीचे, 7 और 7 14, 14 बाई 14 पृथ्वी है गई गोल। पुत्र को नाम है जी नारायण रखने से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। कान कुब्जे तुझे कश्यप दासी पितरस्य अजामिला नामना नष्ट सदाचार्य दास्या संसर्ग दूषिता। और वो वैश्या के संसर्ग में आने से उनकी बुद्धि मारी गई, दूषित हो गई। पुत्र को नाम नारायण रखने से कल्याण हुआ। कथा आपने सुनी है। तो जिस समय अजामिल ने देह त्याग किया, उस समय भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए, तो उधर में यमदूत भी आए। कि भाई ये जाएगा बैकुंठ। यमदूत कहने लगे, बताओ ऐसे पापी भी बैकुंठ को स्वर्ग को जाने लगे, तो फिर हमारा तो काम खत्म है, हमारी तो ड्यूटी खत्म भाई। महाराज वेद में आया है कि पापी जीव जाए यमपुरी और धर्मात्मा जीव जाए स्वर्ग में बैकुंठ। भगवान के पार्षद बोले, रे यमदूत हो, तुम केवल वेदों तक ही जानते हो, हा? क्यों? वेदों से आगे क्या है? वेद हितो प्राण धर्म। अरे वेद तो भगवान नारायण की श्वासों से निकले, और उसी नारायण को यानी नाम लिया।
बोले महाराज वो नारायण को नाम नहीं लिया, यानी तो अपने बालक को नाम लियो है ना। कि भाव को भाव अनखयाल नाम जपत मंगल भाव को भाव अनखयाल नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल। नाम से ले चाहे है जी, भाव से ले चाहे को भाव से ले, प्रभु नाम तो कल्याणकारी है। परीक्षित उत्तम श्रोताओं में गिनती आई है, परीक्षित की 12 भागवतों में गिनती आई है परीक्षित की। परीक्षित कहने लगे महाराज गुरुदेव आपने कल भी बताया था कि भावना के आधार पर, वासना के आधार पर जीव को जन्म मिलता है ना। तो या की वासना तो पुत्र में, उस परम तत्व नारायण में तो है नहीं, और फिर भी आप अजामिल जैसे पापी का उद्धार करते हैं, तो बात गुरुदेव समझ में नहीं आई। तो बस यहां समझिए, ये अजामिल पूर्व जन्म में महात्मा है, गंगा के किनारे तपस्या कर रहे तो उनकी समाधि लग गई, और समाधि भी कौन सी लगी है, बिल्कुल निर्विकल्प समाधि। अब महाराज वहां के राजा चले आए गंगा स्नान के लिए। उसी समय पर विचार किया, अरे भाई महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, ये तो बिल्कुल हिलडुल नहीं है। भाई महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, और भाई इनको अंतिम संस्कार कराना चाहिए। जिसका कोई नहीं होता है उसका संस्कार राजा को करने का अधिकार होता है। इतनी देर में दूसरे महात्मा आए, बोले महाराज संत का कैसे संस्कार किया जाता है, और आपको जानकारी है इन महात्मा जी को शरीर छूट गया है, इनका अंतिम संस्कार कराओ। जानकार महात्मा ये कहने लगे नहीं, अभी की जीवित हो सकता है, अगर कोई कुंवारी कन्या इन्हें गोद में लेके बैठ जाए तो जीवित हो जाएगी। धर्मात्मा राजा इस सोच में लगे, मैं कौन की कुंवारी कन्या लेके आऊं, मेरी बेटी कुमारी है साथ में। और बेटी से कहा, बेटी इन महात्मा जी को ने गोद में लेके बैठ जाओ। जैसे गोद में लेके बैठी और शरीर आपस में स्पर्श रहे, एक दूसरे के गुण एक दूसरे में प्रवेश करने लगे। समाधि टूटी, नेत्र खुलते ही क्या देखो, कैसे लड़की ने मुझे गोद में ले रखा है। उसी समय देखते ही बोले, रे तूने मेरी साधना को दूषित कर दिया, तो जा तू बेस्या बना। वो लड़की कहती है, महाराज यहाँ मेरी कमी नहीं है, और नहीं मैंने पाप दृष्टि से ऐसा कुछ किया है, मैंने अपने पिताजी के कहने के अनुसार ऐसा किया है, और आपने बेकार में मेरा जीवन बिगाड़ दिया। तो जाओ, मैं मेरे सत्य विचार हैं, तो मेरी वाणी को वाक्य आप सुन ले। मैं तो वैश्या बनूंगी, ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन आप वैश्यागामी बनोगे। तो वही महात्मा आए के बने अजामिल, और वही राजा की लड़की बनी है वैश्या, उसके संसर्ग में रही है जी। लेकिन पुराना अभ्यास नारायण नाम को इतना परिपक्व था, अंत समय पे परम तत्व नारायण को नाम निकला है। इस कारण से महाराज अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। इस तरह से महाराज दिति के 2 पुत्र बताए, क्योंकि दिति के दैत्य और अदिति के देवता। ये लाड चला दो लाला। दिति के दैत्य और अदिति के देवता। जो देता है वही देवता है ना। क्या आपने देवताओं के दर्शन किए? किसी ने किए हो? पूजा पाठ तो करते ही आप सब।
अच्छा बताओ किसने दर्शन किया है देवता का? आज करवा दें? अच्छा, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, साक्षात देवता ये करें, हम लोग दर्शन ही ना करें। सूर्य देता है प्रकाश, है जी, नेत्रों की ज्योति देता है, विटामिन डी देता है। अरे बिजली की ट्रिप चली जाएगी लेकिन यह की ट्रिप ना जाए, ये पर समय पूरा करके ही लुप्त होगा। हाँ? तो कोई इसको टैक्स भरता है? बिजली को बिल भरना पड़ेगा, अगर चोरी से जलाओगे तो केस कर दिया जाएगा आपके ऊपर। लेकिन इसको भी कोई बिल भरे? कोई बिल नहीं भरता। आप तो इतना भी नहीं करते कि सुबह स्नान आदि करके सूर्य है के लिए जल भी दे सको, सूर्य तर्पण भी कर सको, सूर्य उपासना भी कर सको, आप सूर्य प्रणाम भी कर सको। आप इतना भी नहीं करते, तो क्या इन देवताओं के ऋणी नहीं बने? इंद्र वर्षा करता है, कोई धराई देता है? तो जो देता है वास्तव में निस्वार्थ देता है वही देवता है, और जो नहीं देता उसके धन की रक्षा करने वाला सर्प बना करता है। तो दिति के दो पुत्र हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आप सबको मालूम है हिरण्याक्ष को मार दिया शुक्र भगवान ने जिस समय पृथ्वी को लाई। आज मैया दिति बैठी रो रही हैं, आगे हिरण्यकश्यप और कहने लगी, माँ हर समय तुम्हारी आंखों में आंसू चलते रहे माँ। अरे बेटा, या मैया के सामने से जवान बेटा चले जाए, वह मैया कैसे कल पड़े? मेरा बेटा मार दिए, रात दिन चैन नहीं पड़े। हिरण्यकश्यप बोले, मां ने धीरज रखो, जिसने मेरे भाई को मारे है वह दुष्ट है, दुनिया में मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। मां को धीरज बंधाया, पत्नी कायाधु के पास गए। हिरण्यकश्यप बोले, देवी मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, क्योंकि दुश्मन को तपस्या के बल पे ही जीता जा सकता है।